क्या करूँ यार, झूला झूल रहा हूँ अब। और कुछ दिखता ही नहीं है। कोई कोई क्या बना रहा है, अपन समझ नहीं आ रहा अब कहाँ जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पैदल यात्रा पर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हमारा राष्ट्र कब से खत्म हो गया। जब आर्यों का आगमन नहीं हुआ था उससे पहले हम कितने स्वतंत्र थे, आजाद थे। कोई टेंशन नहीं था। आराम से हमारे पूर्वज लोग सिंधु घाटी में राज कर रहे थे। अलग अलग स्थानों पे वो राज कर रहे थे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन लोगों को। अब कर क्या सकते हैं, सब तबाह तबाह हो गया। एक समय सारे नगर निगम स्मट हो गए थे, पानी के अंदर समा गए थे। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, राखी गड्ढा और प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहर जो थे वो सब नष्ट हो गए थे। उनके बाद आर्य लोगों ने आक्रमण कर दिया और करके तबाह तबाह कर दिया। और फिर हम जैसे मूल निवासियों को खदेड़ खदेड़ कर इतना धोया, इतना पीटा रगड़ा। आज तक उनकी चीखें, उनकी रगड़ हमारे दिल में गूंजती है, हमारे दिमाग में वही चलता है। और वो शूद्रों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, गले में हंडिया बांधी, पीछे झाड़ू लगाया, काटा पीटा धोया। और कान के अंदर गरम गरम शीशा पिघला कर डालना, सरिया डालना, बीच में से काट देना, लेडीजों के स्तन काट देना और खूबसूरत महिलाओं को अगवा कर देना। इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाता था उस समय। बेचारे वहां के जो मर्द लोग थे, सामने कांड होते थे, आंखों से आंसू बहते थे, कुछ नहीं कर पाते वो लोग। याद रखो उस बात को। नहीं, इतिहास में उतरो, गहराई में उतर कर देखो कितना अत्याचार हुआ था। जो जो लोग उनकी जंजीरों में बंध गए, उनकी मुट्ठी में आ गए थे, वो लोग कितना तड़पे थे। और जो लोग उनके कारागार, उनकी मुट्ठी से अलग थे, जंगलों में राज करते थे, जंगलवासी हो गए वो लोग। इतना भयंकर दुख पड़ा था, इतना भयंकर। भारत के अंदर हलचल पैदा हो गई थी। लोग मर रहे थे, कट रहे थे, युद्ध पे युद्ध हो रहे थे। कोई राजा आकर युद्ध करके चला जाता था, किसी को मार कर चला जाता था। उसके बाद ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा। इतने भयंकर युद्ध, लाशों पे लाशें, खून पे खून गिर रहे थे, नदियां बह रही थी खूनों की। और फिर धीरे धीरे स्थिति बदलती गई स्थिति। और धीरे धीरे इस देश पर अच्छे लोगों का राज आना शुरू हो गया था। कुछ जो आक्रमण थे, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं थी जो अंग्रेजों द्वारा खत्म की गई थी। और कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने ये सारा खेल खत्म कर दिया। और सबसे ज्यादा तो महात्मा बुद्ध ने किया, एक संघर्ष किया, सबको एक समान बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत कुछ और किया आगे। बनाओ हिंदू राष्ट्र और सबको एक एक करके मार डालो। हिंदू हिंदू राज करेंगे, बाकी के सब लोगों को मार देंगे। पहले की तरह
काट देंगे। यहाँ के मूल निवासियों को हमेशा से राक्षस देते असुर ही समझा है, और फिर असुरों को मारने का प्रचलन तो ठेठ से चला आया है, और अभी भी यही चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो फिर इन असुरों को हम खत्म कर देंगे। और असुर कौन है, जरा ये भी तो बात समझे। ST SC के लोग असुर, राक्षस लोग, आदिवासी राक्षस लोग, बस जो अछूत लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, वह उन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। ये लोग, उनके पूर्वज देवता कहलाते हैं और हमारे पूर्वज राक्षस कहलाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इस भूमि के रक्षक थे, रक्षा करते थे इस भूमि की, इसीलिए उन लोगों को राक्षस कहा गया है। कहाँ थमा है युद्ध, कहाँ थम गया युद्ध? अब छल से मारते हैं, पहले युद्ध से मारते थे, तलवार चलाते थे, काट देते थे, अब छल से हराना चाहते हैं। धीरे धीरे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और धीरे धीरे जो धर्म परिवर्तन कर लेगा वो अपनी साइड हो जाएगा, वो अपने इस वर्ण व्यवस्था में ले लेगा, और जो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। फिर से एक बार संग्रह युद्ध छिड़ेगा और सब राक्षसों का नाश करेंगे। एक किताब में बहुत अच्छा कहा गया है कि कलयुग में अवतार होने वाला है किसी कली नाम एक व्यक्ति का, और वो संहार करेगा। मुझे लग रहा है कि ये लोग सारे मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और फिर एक व्यक्ति को वो कर देंगे, अवतार कर देंगे, कली आ गया, फिर संहार कर देंगे हमारा, हम जैसे ये लोगों का, अछूत लोगों का, जो निर्बल लोगों का संहार कर देंगे और फिर राज करेंगे। जो लोग साथ दे रहे देते रहो। हमारे पूर्वज भी बहुत कुछ संग्रह किए थे, लड़े थे, युद्ध लड़े थे, कट गए, मर गए, और आप नमक हरामी कर रहे हो। अब पार्टी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो। करो, धर्म परिवर्तन करो और हिंदू में चले जाओ, और फिर जो हमारा वंश है, जो हमारी पीढ़ियां है, वो उनके गुलाम रह जाएगी हमेशा के लिए, तलवे चाटेगी। बस यही करोगे, करते रहो।